तो आपको पता है कि मैं इस समय लॉकडाउन के चलते हुए 2 महीने तक तो मैं गुजरात था। उसके बाद में अपना जो जन्मभूमि है अपनी, वहाँ पर मैं आ गया हूँ। वहाँ पर थोड़ी सिग्नल प्रॉब्लम रहती है, तो इस वजह से बड़ी दिक्कत थी। लेकिन आशा करता हूँ, हितेश भी भाई कैसे है मेरा भाई? आशा करता हूँ कि अब सभी आवाज़ आप सभी तक प्रॉपर पहुँच रही होगी। देखिए, पिछले 2-3 दिनों में जो घटनाक्रम राजस्थान का रहा है, चाहे वो बाड़मेर का मामला हो और चाहे ये टोंक का मामला हो, मालपुरा बछेड़ा का, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है कि राजस्थान के ही साथियों को, आसपास के ही लोगों को, सभी को ये मामला नहीं पता। इसको दबाया गया या दबाने की कोशिश की गई, इसके पीछे रीजन क्या हो वो तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन एक इतनी बड़ी घटना होना और उस पर इस तरीके की कार्रवाई होना वो शर्मनाक है। सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार से बड़े ही सम्मान के साथ सचिन पायलट जी से, मुख्यमंत्री जी से, तमाम उनके मंत्रिमंडल से ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये जो घटना हुई है, इसके संदर्भ में ऐसा संज्ञान लें कि अपराधी अपराध करने से डरे, उनके मन में कोई खौफ हो। जय श्री राम रूपेश गोस्वामी मेरे भाई। लेकिन यहां पर विपरीत दिखाई दे रहा है जो दिखाई दे रहा है। आप सभी को पता है कि मैं कभी जातियों की बात, कभी किसी पार्टी की बात या किसी राज्य की बात, इन सबको तरजीह देकर, इन सबको वरीयता देकर नहीं बोलता हूं। मेरा जो सिद्धांत है, जो मुझे आप सभी ने दिया है, जो आप सभी का विश्वास है, वो सिर्फ एक है, हिंदुत्व। क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं और समय भी एक होने वाला है। वो समय नहीं है कि आज बिखर जाएंगे तो आगे कोई ऑप्शन होगा, विकल्प होगा। कोई विकल्प नहीं है। आज मैं एक न्यूज देख रहा था, बाहर एक गल्फ कंट्री ने एक इंसान को हिंदुस्तान के इसलिए निकाल दिया कि उसने दूसरे पक्ष के बारे में कोई ट्वीट कर दिया था, उसको नौकरी से निकाल दिया। तो मेरा तो आप सभी से यह कहना है, देखिए, सुबह मैं कर्नल बैसला जी से भी बात करूंगा, हमारे आदरणीय हैं। उनका अभी संदेश मेरे जो वायरल हुआ है वो भी मैंने देखा। और हर समाज के व्यक्ति जो इस पर अपनी राय रख रहे हैं, इस मुद्दे पर मुखर बोल रहे हैं, मैं सभी से एक चीज कहना चाहूंगा, आप सभी से, आप इस प्रदेश के वासी हैं। आपका प्रदेश वो है कि हम सभी के पूर्वजों ने इसको रक्त से सींचा है। वीरों की धरा कहा जाता है राजस्थान को। और यही बात बोलने पर, आपको पता है एक प्रकरण हुआ था अभी 2 वर्ष पहले, क्योंकि मैं फेसबुक का व्यक्ति नहीं हूं, ये भी आप सभी को पता है। मुझे इसी प्रदेश में 6 महीने का बैन कर दिया गया था। राजस्थान में, राजस्थान के अंदर मुझे राज्य बदर कर दिया गया था। मेरी एंट्री नहीं थी 6 महीने राजस्थान के अंदर, राजस्थान की सीमाओं से अंदर। मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी क्यों है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हम 4 साल में हर जगह गए हैं। हर जगह आप जैसे भाई जुड़े हैं। मैं टोंक के सभी साथियों को कहना चाहता हूं, जितने भी सभी साथी हैं, उपदेश राणा अगर ये आकर फेसबुक लाइव पर बोल ले कि भाई मैं आपके साथ हूं, तो ये तो केवल फॉर्मेलिटी होगी, केवल औपचारिकता होगी। या बाड़मेर के लोगों को बोले कि भाई आपके साथ हूं, तो केवल औपचारिकता होगी। मैं आप सभी से ये निवेदन कर रहा हूं और सभी को ये वचन दे रहा हूं, आप जब भी बहन बेटियों के सम्मान के लिए सड़कों पर जन आंदोलन के लिए उतरेंगे, जब भी, मैं आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, हमेशा आपके साथ। ये ना सोचा करें कोई साथी कि भाई उपदेश राणा को मैसेज करेंगे, उपदेश राणा लाइव आगे बोल लेगा तो गारंटी है। ऐसा नहीं है भाई, आप सभी हिंदू हैं और ये मेरे लिए काफी है। और फिर मैं ये कहूं कि हमें
अपनी जातियों पर गर्व होना चाहिए, गर्व है, लेकिन हमें अपने धर्म पर बहुत बड़ा घमंड होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास रास्ता नहीं है। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन इन नेक्स्ट टाइम, इन फ्यूचर। कुछ नहीं बचा है हमारे पास आगे। हमें एक होना ही पड़ेगा, और आज नहीं होंगे तो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद देख लीजिएगा। यह हमारे लिए कितनी शर्मनाक बात है कि हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, और घटना होने के बाद उनको छुपाना या कंप्रोमाइज के लिए बोलना कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है ये। इसलिए मैं आप सभी को यह विश्वास दिला रहा हूं और आपसे फिर यह कह रहा हूं कि आप उस धरा के वासी हैं। और मैं ये भी याद दिला दूं, कल महाराणा प्रताप जी की जयंती है। आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आपके राज्य की एक अलग ही खूबी है कि एक अलग ही वजूद रहा है। ऐसे ही राजस्थान नहीं बना। आप सभी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, देखा होगा, सुना होगा। सभी महापुरुषों का कितना बड़ा योगदान रहा, और हम आज इस तरीके से मजबूर हो जाएंगे, अपनी आवाज को उठा भी नहीं सकेंगे, अपनी आवाज को बता भी नहीं सकेंगे। भाई सब एक साथ खड़े होकर आवाज बुलंद करो अन्याय के खिलाफ। और ये कोई अपराध नहीं है, ये गारंटी है आपके आने वाले भविष्य की। क्योंकि जिसने कंप्रोमाइज किया है उनका कोई इतिहास नहीं है। मुझे साथी मैसेज भेज देते हैं कि भैया इस मुद्दे पर आप लाइव नहीं बोल रहे। मैं समझता हूं ये आपका प्यार है और ये आपका विश्वास है, मैं समझता हूं ये बात। लेकिन आपका भाई अगर लाइव आके ही कोई चीज बोले तो वो सिर्फ एक औपचारिकता होती है। मैं टोंक मालपुरा वाले मामले में कम से कम 50 लोगों से बात कर चुका हूं, 50 लोगों से। अभी 5 मिनट पहले भिलवाड़ा में उदयलाल भड़ाना जी से बात हो रही थी, अपने भाई हैं श्याम गुज्जर, उनसे बात हो रही थी। एक बहुत लंबी लिस्ट है आसपास जहां मैं बात कर रहा था कि हमें कैसे करना है, किस तरीके से करना है। मेरे पास किसी का मैसेज आया, उन्होंने कर्नल सिंह बैसला जी का मुझे मैसेज दिया, उनका वीडियो दिया। सुबह उनसे भी बात होगी। इस तरीके से हम अपनी आवाज को मुखर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बटना नहीं है साथियों, बिल्कुल भी नहीं बटना है। हमें एक साथ खड़े रहना है, कहीं के भी वासी हो, आप किसी भी प्रदेश के हो। मेरा तो एक ही सिद्धांत है, आप हिंदुत्व को मानते हैं, आप हिंदुत्व के लिए बोलते हैं, आप एकत्रित हैं तो आप मेरे भाई हैं। और अगर आप हिंदुत्व में विश्वास नहीं रखते, आप बटे हुए हैं, तो माफ कीजिए, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं फिर आपको यह बता रहा हूं, इसी राजस्थान के अंदर 6 महीने के लिए मुझे राजस्थान से बाहर कर दिया था प्रशासनिक आदेश पे कि उपदेश आना राजस्थान में नहीं आएगा 6 महीने। इतना बड़ा लेटर दे दिया था मुझे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी ना। और क्यों ऐसा किया गया था? क्यों मुझे एंट्री नहीं दी गई थी? क्या मेरा कसूर क्या था? 6 महीने मेरे लिए पाबंद किया गया था मुझे। मैं आवाज ही उठा रहा था, आप सभी प्रदेशवासियों की मैं आवाज ही उठा रहा था। वो आवाज पसंद नहीं आई, इसलिए कर दिया। एक लिख रहे हैं मऊ जिला में आपका स्वागत है। भाई पूरे उत्तर प्रदेश से आप सभी जुड़ रहे हैं, पूरे प्रदेश से, हर प्रदेश से आप जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस लाइव पर। लेकिन मैं सभी से मैं ये कह रहा हूं कि भाई हमें शिकायत किसी से नहीं है, बस हमें यह है कि अगर एक किसी दूसरे प्रदेश का व्यक्ति आके, मैं तो अपने आप को दूसरा नहीं मानता हूं, मैं तो मानता नहीं हूं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका जमीर और आपका जो वजूद है वो थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। अगर उत्तर प्रदेश से उपदेश राणा आकर आपके लिए बात कर सकता है, बोल सकता है, तो भाई आप उस धरा के वासी हैं जो वीर धरा रही है, जिसका इतिहास पूरे हिंदुस्तान में है। गलत को गलत तो कह सकते हैं ना, गलत को गलत तो कह सकते हैं ना। ये जिम्मेदारी सभी की है ना। ये नहीं देखना है कि भाई कल
दूसरे समाज की बेटी थी, आज दूसरे समाज की है, कल अपने समाज की होगी। नहीं नहीं भाई, इसके मैं सख्त खिलाफ हूं। और मेरा संदेश एक ही है कि हम सभी को एक होना है और एक होकर अन्याय के खिलाफ, गलत के खिलाफ हमें अपनी आवाज मुखर करनी है। और भाई फिर मैं कह रहा हूं, यह ना समझना टोंक वालों की उपदेश राणा ने फेसबुक लाइव पर आकर बोला है अब उपदेश राणा आएगा। हिंदू बटा और इसलिए घटा। मुझे जरूर भाई, मैं आपके मैसेज इतने आ रहे थे, मैं इसलिए यहां आया हूं। मैं 50 लोगों से बात कर चुका हूं, 50 लोगों से शाम से, जब से मुझे पता चला है कि घटनाक्रम क्या हुआ है। लेकिन हमें एक रहना है, हमें बटना नहीं है। मैं हमेशा यही बोलता आया हूं और मेरी लड़ाई और आखिरी सांस तक यही रहेगी कि हमें बटना नहीं है भाई, किसी भी कीमत पे नहीं बटना है मेरे भाई। मुझे बड़ा दुख होता है यार। एक बार शेयर करो, एक कमाल की बात मैं आपको और बताऊंगा, एक बार शेयर करो, क्योंकि मैं स्पष्टवादी इंसान हूं यार। मुझे लगता है कोई चीज मुझे बोलनी है तो मैं बोल के जाता हूं। एक बार और शेयर करो आप सभी इसको। 1800 लोग देख रहे हैं, फेसबुक की रीच कम है पिछले एक सप्ताह से, सभी की कम है, लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूं, इतने साथी देख रहे हैं, इसको एक शेयर और मारो। एक बात मैं आपको और बताऊंगा, और बात बताकर और जाऊंगा मैं आपको। जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मैं टॉक्सिक